पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने देखा था माहौलियाती अज्जा के मुतालिक हम देख रहे थे। माहौलियाती अज्जा क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। माहौलियाती अज्जा के अंदर कुदरती अज्जा आते हैं, इंसानी अज्जा आते हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि माहौलियाती अज्जा जो आपके निकल कर आते हैं, जो भी आपको माहौल से सारी चीज़ें जो मिली है, तो उसमें जो है वो एक कॉलम आता है आपका कुदरती अज्जा। जो सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिली है, जो भी आपको कुदरत से सारी चीज़ें मिली है, जो हासिल करदा चीज़ें हैं, वो आती है कुदरती अज्जा के अंदर। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है इंसानी अज्जा। जो सारी चीज़ें जो है वो कुदरत से सारी चीज़ें जो हासिल थी इंसान को, तो उसका इस्तेमाल कर कर इंसान ने जो अपने तरीके से, अपने एतबार से, अपनी एक तरह से काम कर कर जो है उसने क्या किया है, वो सारे अज्जा को इस्तेमाल किया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें बनाया है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो काय में आएगी, वो इंसानी अज्जा के अंदर आएगी। तो इसी तरह से कुदरती अज्जा के अंदर इस बार आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है टी डायग्राम में एक तरह का, कि उसमें बताया गया है कि कुदरती अज्जा के अंदर फिर उसके नीचे एक पॉइंट आता है तबई अज्जा। जो सारी तबई अज्जा आपको हासिल है, जैसे कि कुदरती अज्जा के अंदर तबई अज्जा आती है। तबई अज्जा के अंदर जो चीज़ें आती है वो आता है पहाड़, नदी, समंदर, सतह मुर्तफ़ा, जंगलात, रेगिस्तान। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको तबई अज्जा के अंदर हासिल होती है, मिलती है, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहाड़ हो गया, नदी हो गई, समंदर हो गया, सतह मुर्तफ़ा हो गया, जंगलात हो गए, रेगिस्तान हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान की बनाई हुई है क्या? नहीं। इंसान पहाड़ बना सकता, नदी बना सकता, समंदर बना सकता, नहीं बना सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को जो है वो एक तरह से कुदरती अज्जा के अंदर आता है, और कुदरती अज्जा के अंदर तबई अज्जा के अंदर आता है, जो कि आपको बताया गया है कि पहाड़ आते हैं उसके अंदर, समंदर आते हैं वगैरह चीज़ें जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है हमको कुदरती अज्जा के अंदर मिली है, हासिल होती है। ठीक है। फिर उसके अंदर हम अगर इसके सामने देखें इंसानी अज्जा के अंदर, तो यहाँ पर नंबर 1 पर हमको दिखाई देता है समाजी अज्जा। समाजी अज्जा जिसमें आता है समाजी इदारे, गांव, शहर। अब देखिए अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी कुदरती अज्जा तो इंसान को दिए है, लेकिन उन कुदरती अज्जा का इस्तेमाल कर कर इंसानों जो सारी चीज़ें बनाई है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो समाजी अज्जा के अंदर आती है। जैसे समाजी इदारे वगैरह बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह बनाई गई है, बहुत सारे इदारे एक तरह से लोगों के ज़रिए से चलाए जाते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से समाजी अज्जा के अंदर आता है, और समाजी अज्जा जो है वो कहीं ना कहीं इंसानी अज्जा के अंदर आता है। फिर उसके बाद आ गया गाँव। अब अल्लाह ताला ने जो है वो हमको क्या किया था कि इंसान बनाकर ज़मीन पर भेजा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंसान ने धीरे धीरे तरक्की की, उसी तरह से उसने कपड़े वगैरह बनाना शुरू किए, हथियार बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंसान बहुत सारे इंसान जो है, जो भी ज़मीन पर इंसान रहा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक झुंड के साथ रहना शुरू किया, फिर वो उन्होंने जहाँ भी वो रहते थे फिर उसको जो है वो एक इलाके में रहते थे। फिर इस तरह से गाँव का जो है वो शुरुआत शुरू हुई। तो एक तरह से गाँव जो है वो इंसान ने बनाया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शहर वगैरह, जिस तरह से गांव होते हैं, गांव में आबादी होती है, उसी तरह से शहर वगैरह जो है तो वो इंसानों ने आबाद किए हुए हैं। कसीर तादाद में वो जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं उसको शहर कहा जाता है। तो इसी तरह से इंसानी अज्जा के अंदर समाजी अज्जा का जो पॉइंट आता है उसके अंदर ये सारी 3 चीज़ें निकल कर आती है। फिर उसके बाद हम नंबर 2 पर देखेंगे कि जोग्राफियाई अज्जा आती है हमारी। जो भी जोग्राफियाई अज्जा होती है, जैसे कि बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ला, सुनामी वगैरह, ये सारी चीज़ें किसके इख्तियार में? अल्लाह ताला के इख्तियार में। ये पूरी तरह से जो चीज़ें होती है, जो भी बारिश होती है, तूफ़ान होता है, ज़लज़ला होता है, सुनामी होती है, इंसान ला सकता है? नहीं ला सकता। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत से होती है। तो इसी तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो जोग्राफियाई अज्जा तो है आपके माहौल के मुतालिक, लेकिन ये जो है कहीं न कहीं कुदरत से ताल्लुक़ रखने वाली अज्जा है, इसलिए ये जो है ये कुदरती अज्जा के अंदर आती है, जो कि जोग्राफियाई अज्जा है। आपकी बारिश होती है, तूफ़ान वगैरह आता है, ज़लज़ला आता है, सुनामी आती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं टी डायग्राम जो आपका बनकर तैयार होता है वो नंबर 2 पर जोग्राफियाई अज्जा उसके अंदर निकलते हैं, कुदरती अज्जा के अंदर। फिर उसके बाद देखिए सामने सेकंड नंबर का जो इंसानी अज्जा के अंदर सेकंड नंबर आता है तहज़ीबी अज्जा। तो उसके अंदर आता है मुक़द्दस मकामात, त्यौहार,
ड्रामा गाह वगैरह। तो देखिए जिस तरह से जोग्राफियाई अज्जा के अंदर बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ला, सुनामी वगैरह चीज़ें शामिल है। ये सारी चीज़ें जो है ये किसके इख्तियार में है? कुदरत के इख्तियार में, अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से होती है सारी चीज़ें। तो इसी तरह से इंसानी अज्जा हम पढ़ रहे हैं, इंसानी अज्जा में वो सारी चीज़ें शामिल है जो कि इंसान ने यहाँ ज़मीन पर आकर पैदा की है, सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें उसने बनाई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आती है, जैसे कि मुक़द्दस मकामात वगैरह। इसमें सारी आपकी जो मुक़द्दस मकामात है, जैसे कि आपकी कोई मज़ार वगैरह हो गई, जो भी आपके मज़हब के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई, आपकी मस्जिदें हो गई, मंदिरें हो गई वगैरह चीज़ें, ये जो है ये सारी मुक़द्दस मकामात हैं। इसके अंदर जो है ये तहज़ीबी अज्जा के अंदर जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद हो गया कोई भी त्यौहार हो गया, तो ये जो त्यौहार है तो ये भी आपके मज़हब के रिलेटेड होते हैं। तो ये अपने लोगों ने क्या किया है कि अपने मज़हब के एतबार से जो है वो सारी चीज़ें बनाई है। जैसे कि कल जो है वो मकर संक्रांति की आपको सभी को छुट्टी थी, तो मकर संक्रांति की आपको सभी को छुट्टी थी, तो ये क्या था? एक त्यौहार था। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है ये किसने बनाया? ये इंसानी अज्जा के अंदर आता है। इंसान ने कहीं ना कहीं इसको तहज़ीबी अज्जा के अंदर आता है कि त्यौहार जो है वो इंसान ने बनाया है। अल्लाह ताला की तरफ से जो सारी चीज़ें हैं वो तो हमको कुदरती अज्जा में मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान ने चीज़ें बनाई है तो वो सारी चीज़ें जो है वो तहज़ीबी अज्जा के अंदर आती है। उसके अंदर त्यौहार हो गया हमारा। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हम ड्रामा का वगैरह आप देखते होंगे, थिएटर्स वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पैदा किया, ज़मीन पर पैदा किया। फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें इंसान ने धीरे धीरे एक तरह से क्या की है, सीखी है, समझी है, उसी को इस्तेमाल किया है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, तरक्की की है। और कहीं ना कहीं त्यौहार वगैरह तो वो बनाता है, उसके अलावा जो है वो ड्रामा गा वगैरह चीज़ें भी जो है वो इंसान ने एक तरह से शुरू की है। आप देखते होंगे थिएटर्स वगैरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस होती है ड्रामा गा वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रामा गा हमको देखने को मिलता है तहज़ीबी अज्जा के अंदर, जो कि आता है इंसानी अज्जा में हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद कुदरती अज्जा में हमारा आता है देखते हैं फल्कियाती अज्जा। जो सारी चीज़ें फ़ल्कियात में मौजूद है, खला में मौजूद है, जैसे कि सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे वगैरह चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो हमको अपनी कुदरत से अता किया है। कोई भी इंसान ये बोल सकता है कि हम जो है वो सूरज बना सकते हैं या चाँद बना सकते हैं, ये इंसानी अज़्ज़ा में शामिल हो सकता है कि नहीं? ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत से आपको जो है वो हासिल है। जैसे कि सूरज रोज़ निकलता है, गुरूब होता है, उसके बाद जो है वो चाँद, सितारे, सैयारे वगैरह चीज़ें जो है वो इसमें शामिल है। तो इस तरह से फ़ल्कियात अज्ज़ा जो है वो एक तरह से कहाँ आते हैं, आपके कुदरती अज्ज़ा के अंदर आते हैं। फिर उसी के सामने देखिए इंसानी अज्ज़ा के अंदर जो है वो नंबर 3 पर आता है सनअती अज्ज़ा, कारखाने, बाज़ार, सनअती मराकज़ वगैरह। ठीक है, तो जिस तरह से चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे वगैरह जैसी चीज़ें जो है वो फ़ल्कियाती अज्ज़ा में आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं कुदरती अज्ज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसी तरह से सनअती अज्ज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो आपको, इंसान को पैदा किया, ज़मीन पर आए आप। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने धीरे-धीरे जो है वो तरक्की की। उसी के बाद क्या हुआ कि आप जो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुर्सी, प्लास्टिक की अगर कुर्सी है, ठीक है, तो आपको जो कुर्सी मिली है वो कुर्सी कहाँ से आई है? कहीं न कहीं कारखाने में वो कुर्सी तैयार हुई है, फिर उसके बाद जो है वो आप तक पहुँची है। तो इसी तरह से सनअती अज्ज़ा जो सारे फैक्ट्रीज़ में चीज़ें वगैरह बनती है, कारखाने में बनती है, कुर्सी वगैरह जो भी आप मिसाल ले सकते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर का जो है वो ग्लास, मिरर, ठीक है? तो आप सुबह रोज़ जो उठते हैं, बाल जमाते हैं शीशे में देखकर, आपके अक्स को देखकर, तो वो कहाँ से आया है? कारखाने से बनकर आया है, सनअती अज्ज़ा में आता है। इसी तरह से बाज़ार, तो बाज़ार भी जो है वो इंसानों के बनाए हुए बाज़ार है। धीरे-धीरे जो है लोगों ने वहाँ पर दुकानें लगाना शुरू की है और धीरे-धीरे जो है वो एक तरह से क्या हुआ, बाज़ार बनना शुरू हुआ, बाज़ार बनकर तैयार हुआ। उसी तरह से सनअती मराकज़ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सनअती अज्ज़ा के अंदर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम कि कुदरती अज्ज़ा जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो इंसानी अज्ज़ा जो है उसके अंदर जो है वो चौथा पॉइंट एक और निकल कर आता है कि इंसानी तख्लीक करदा अज्ज़ा, जो सारी चीज़ें जो है वो इंसानों ने बनाई है, तख्लीक की है उसकी। क्या-क्या चीज़ें आती है उसके अंदर? रास्ते, बंद, पुल, इमारतें, गार। अब देखिए कि यहाँ पर जो है रास्ते इंसानों ने क्या किए हैं, सीमेंट कंक्रीट के जो है वो रास्ते इंसानों के ज़रिए से बनाए गए हैं। तो इंसानी तख्लीक करता अज्ज़ा है ये, ठीक है। इंसानी अज्ज़ा के अंदर कहीं ना कहीं आता है। पहले यहाँ पर रास्ते थे क्या ज़मीन पर? इंसान के आने के पहले नहीं थे। इंसान ज़मीन पर आया, धीरे धीरे उसने तरक्की की और उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसने रास्तों की तामीर शुरू की। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रास्ते जो है वो इंसानी तख्लीक करता अज्ज़ा में आता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बंद, जो सारे बंद होते हैं,
आप देखते होंगे कि एक डैम वगैरह जो होता है तो उस पर क्या होता है, बंद बांधा हुआ होता है। तो ये भी जो है वो किसने बांधा है, इंसानों के ज़रिए, इंसानी तख्लीक करदा अज्जा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद पुल वगैरह आते हैं, दो रास्ते हैं, बीच में नदी है, तो दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, पुल का सहारा लिया जाता है, पुल बांधा गया है। तो ये किसके ज़रिए बांधा गया है, इंसानी अज्जा में है, इंसानी तख्लीक करदा अज्जा है, ठीक है। तो पुल जो है वो इंसान ने एक दूसरे दो हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया। फिर उसके बाद में आता है इमारतें। आप देखते होंगे कि आप जिस घर में रहते हैं वो किसने बनाया है, आपको बना बनाया तैयार मिला है क्या घर, कि ज़मीन पर पहले से घर बने हुए थे कि जाइए आप रहिए उसमें, नहीं। तो आपने जो है वो यहाँ पर आए और धीरे धीरे इंसान ने तरक्की किया है, उसके बाद क्या किया है, इमारतें वगैरह का तामीरी काम शुरू किया है। तो फिर इस तरह से जो है वो इंसानी तख्लीक करदा अज्जा के अंदर जो है वो इमारत भी आती है। फिर उसके बाद में गार वगैरह देख रहे हैं आप, तो गार से मुतालिक यहाँ पर बात की गई है कि आपने देखे होंगे अजंता एलोरा की जो गारें हैं, तो अजंता एलोरा में जो गारें थी तो उन्होंने क्या किए, इंसान जो भी वहाँ रहते थे तो उन्होंने क्या किया कि उसको तराश तराश कर जो है वो मूर्तियाँ वगैरह बनाई है, वहाँ पर रूम वगैरह बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसानी तख्लीक करदा अज्जा है। कुदरत से ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही हासिल थी, लेकिन आपने क्या किया कि उसी का इस्तेमाल कर कर जो है वो इंसान ने उसकी तख्लीक करदा अज्जा तैयार किए। फिर उसके बाद में यहाँ पर पाँचवा पॉइंट आता है सियासी अज्जा। सियासी अज्जा के अंदर आपको बताया गया है कि सियासी पार्टियाँ, हुकूमत, इंतखाबात। अब देखिए सियासी अज्जा के अंदर आता है आपको सियासी पार्टियाँ। आपने जो है वो अलग अलग पार्टियों का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो अलग अलग पार्टियाँ जो है वो किसने बनाया है, कोई बना कर दिया है आपको, नहीं, आप ही ने, लोगों ने ही, इंसानों ने ही क्या किए, अलग अलग पार्टियों का शुरू किए, आगाज़ किए। तो इस तरह से सियासी पार्टियाँ भी जो है वो सियासी अज्जा के अंदर कहीं ना कहीं आती है, जो कि इंसानी अज्जा से ताल्लुक़ रखती है। फिर उसके बाद हुकूमत। हुकूमत कौन बनाता है, हुकूमत कौन बनाता है, हुकूमत जो है वो इंसानों के ज़रिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसी के बाद आता है इंतखाबात। इंतखाबात जो होते हैं, जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, वो किसके ज़रिए से करवाए जाते हैं, इंसानों के ज़रिए से करवाए जाते हैं। आप सभी वोट्स में वोट देते हैं और कहीं ना कहीं कोई एक सियासी पार्टी जो है उसमें सबके मुकाबले में जो है वो जीतती है और उसकी क्या होती है, हुकूमत शुरू होती है, उसकी हुकूमत बनती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने देखे है कि किस तरह से टी डायग्राम होता है माहौलियाती अज्जा का। उसके अंदर जो है वो दो चीज़ें आती है, एक होता है आपका कुदरती अज्जा और एक होता है आपका इंसानी अज्जा। जो सारी चीज़ें जो है वो हमने इस ट्री डायग्राम की मदद से जो है वो यहाँ पर। अब देखिए चार्ट के बाद में जो है वो हमको माहौल के मुतालिक या जदीद नज़रिया जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो होता है माहौल के मुतालिक वो काम करता है और किस तरह से उसकी बारे में जो है वो बताया गया है कि माहौल के लिए, माहौल के ज़रिए किया गया मुताला यानी माहौल का मुताला है। मतलब माहौल का जो मुताला होता है वो किसके ज़रिए करते हैं आप, माहौल के लिए करते हैं। और किसके ज़रिए से करते हैं, माहौल ही के ज़रिए से माहौल का मुताला करते हैं माहौल के लिए, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है यानी माहौल का मुताला आप माहौल के ज़रिए से माहौल के लिए कर रहे हैं। माहौल के मुताले के जदीद नज़रिए को जमहूरियत की तारीफ़ की मुनासिबत से समझाया गया है। जिस तरह जमहूरियत की तारीफ़ अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली हुकूमत से मुराद जमहूरियत है। देखिए कि जिस तरह से जमहूरियत काम करती है कि क्या होता है कि अवाम के ज़रिए से इंतखाबात किए जाते हैं। अवाम जो है वो किसी एक पार्टी को चुनती है कि आपको जो है वो कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है, कौन सा जो शख्स खड़ा है, उम्मीदवार है, तो वो आपको चारों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है कि अवाम के ज़रिए से चुना जाता है कि आपको जो है वो कौन से शख्स को जो है वो ज़्यादा आपको कौन से शख्स को जो है वो वोट देना है। तो उसी तरह से जिस तरह से जमहूरियत काम करती है कि अवाम के ज़रिए से अवाम जो है वो क्या करती है, एक तरह से चुनती है हुकूमत में कौन बैठेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या बताया गया है कि जिस तरह से हुकूमत जमहूरियत जो निज़ाम होता है, जमहूरियत की जिस तरह से तारीफ़ होती है, तो उसी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया गया है माहौल से मुतालिक कि आपको क्या किया जा रहा है कि माहौल के लिए, माहौल के ज़रिए से किया गया मुताला जो है वो माहौल का मुताला होता है। आया सभी की समझ में। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि इसी तरह माहौल को भी इंसान का मस्किन कहा गया है, ठीक है। तो माहौल के ज़रिए इंसान मुख्तलिफ़ तजुर्बात हासिल करता है। यह तजुर्बात उसे माहौल से हासिल होते हैं और वो इसका इस्तेमाल माहौल ही में करता है।
अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इंसान को तजुर्बात हासिल होते हैं, ज़िंदगी में आपको तजुर्बात हासिल होते हैं, माहौल से तो होते ही है, लेकिन ज़िंदगी में आपको जो भी तजुर्बात हासिल होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का जो है वो आपस में ताल्लुक़ रहता है। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो माहौल के ज़रिए इंसान को मुख्तलिफ़ तजुर्बात हासिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि ये तजुर्बात उसे माहौल से हासिल होते हैं और वो इसका इस्तेमाल माहौल में ही करता है। आप माहौल से क्या कर रहे हैं, तजुर्बा हासिल कर रहे हैं और माहौल में ही उसका कहीं न कहीं आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से बाहर निकले आपको पता नहीं था कि बारिश होने वाली है, ठीक है। तो आप घर से बाहर निकले, आप रास्ते से जा रहे थे तो अचानक क्या हुआ, बादल आ गए और बारिश होना शुरू हो गई। तो आपको ये पता नहीं थी। अब आपने क्या किया कि आप दोबारा कल जो है वो घर से निकले, तो आपने क्या किया कि आपने साथ जो है वो आपने क्या किया, छाता रख लिया। तो आपने कहाँ से सीखा, आपको तजुर्बा आया, कहाँ से आया, माहौल से आया कि आपने देखिए कि अचानक से मौसम बन गया और बारिश आना शुरू हो गई। मतलब बारिश जो है वो कभी भी आ सकती है। तो आपने क्या किया कि दूसरे दिन जब आप घर से निकल रहे थे तो आपने अपने साथ क्या किया, एक छाता ले लिया ताकि जो है वो आप बारिश से जो आपके माजी में जो आपके साथ हुआ है तो वो दोबारा से ना हो। तो आपने क्या किया, माहौल का इस्तेमाल कर माहौल से क्या करें, तजुर्बा हासिल, जबकि ये तजुर्बात माहौल के लिए ही होते हैं। इसी नुक्ते नज़र से अब हम माहौल के मुतालिक के जदीद नज़रिए को समझेंगे। अब देखिए कि इसी नुक्ते नज़र से जो है वो आपको क्या बताया जा रहा है, जदीद जिससे आप जो है जिसके ज़रिए जो है वो आप और अच्छे से जो है वो इसको समझ पाएंगे। तो ठीक है, इसको हम जो है वो आगे इंशाल्लाह इसकी जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे।